शेर और बकरी की कहानी। एक घने जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम वावर था। वह बहुत शक्तिशाली और क्रूर था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल में एक छोटी सीधी सादी चिमकी बहुत समझदार थी और हमेशा मुसीबत से बचने के तरीके सोचती रहती थी। एक दिन चिमकी जंगल में चल रही थी और गलती से शेर की गुफा के पास पहुंच गई। वावर उसे देखते ही दहाड़ा, आज तू मेरा भोजन बनेगी। चिमकी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक योजना बनाई। वह धीरे से शेर के पास गई और विनम्रता से बोली, महाराज, मुझे पता है कि मैं आपका भोजन बनने वाली हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। वावर ने गुर्राकर पूछा, क्या इच्छा है? चिमकी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप जंगल के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर प्राणी हैं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे यह दिखाए कि आप कितने ऊंचे कूद सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं खुशी खुशी आपका भोजन बन जाऊंगी। वावर को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। वह सोचने लगा कि यह तो एक आसान काम है। उसने कहा, ठीक है। वावर एक ऊंचे चट्टान के पास गया और पूरी ताकत से कूदा। वह सचमुच बहुत ऊंचा कूदा। जब वह कूदा तो चिमकी ने यह देखा और तुरंत ही दूसरी दिशा में दौड़ पड़ी। जब वावर नीचे आया तो उसने देखा कि चिमकी वहां नहीं थी। वह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिमकी अपनी जान बचाकर भाग चुकी थी। वावर को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। चिमकी अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से अपनी जान बचाने में सफल रही। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। शेर वावर अपनी ताकत के घमंड में अंधा हो गया और बकरी चिमकी ने अपनी चालाकी से उसे मात दे दी। चिमकी ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि डर के आगे भी सूझबूझ से काम लिया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर और दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी समस्या से निकला जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर जब वे बुद्धिमान हों। वावर ने चिमकी को कमजोर समझा और उसी का खामियाजा भुगता। क्या आप इस कहानी से कोई और सीख निकालना चाहेंगे? आपको मेरी बनाई कहानी पसंद आई, यह जानकर मुझे खुशी हुई। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।